This is English first class 7th lesson 3 and part 5. Today we will start from here. As on last chapter, on my last period, I have already taught to till here, and today we will start from here. Her features. Okay, so fine. Let's start. So her features were regular. Her nose straight, the curve of her upper lip carefully drawn, expressing modesty, and her चिन वेल शेप। तो बेसिकली ये है कि उसके सारे फीचर्स यानी कि बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और जब गई वो राजा के महल में, हर हैंड्स वर स्पेशली ब्यूटीफुल, और जो उसके हाथ थे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। शी हैड अ रिंग ऑन वन फिंगर विच इंक्रीज्ड हर ब्यूटी 10 टाइम। तो उसके पास एक फिंगर रिंग थी, अंगूठी थी उसकी एक फिंगर में, जो कि उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा 10 गुना बढ़ा रही थी। अबव ऑल हर आइज़ वर बिग एंड अट्रैक्टिव, और बाकी सबके बाद भी उसकी आंखें बहुत बड़ी और आकर्षक थी। शी वॉज द मॉडल ऑफ परफेक्ट अर्थली ब्यूटी, और वो थी परफेक्ट अर्थली ब्यूटी का एक मॉडल थी। ठीक है। व्हेन हर हस्बैंड सॉ हर एज शी रियली वॉज, ही वॉन्टेड टू बर्न हर स्किन टू लिव हैप्पीली विद हर। तो क्या हुआ, जब उसके पति ने उसको देखा कि वो एक्चुअली में कैसी है बिना वो बंदर की स्किन के, तो वो उसने चाहा कि वो उसकी स्किन को जला दे, और उसकी ताकि वो उसके साथ खुशी खुशी बाद में रह सके। बट द वेज ऑफ गॉड आर इनसेक्योरेबल, लेकिन जो भगवान के तरीके हैं वो अलग ही होते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्चुबल, सॉरी। मेन्स डिज़ायर इज़ नेवर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, बट क्या है, सेटिस्फाइड बीर बर्न द स्किन। तो क्या हुआ कि जो इंसान की आदमी की डिज़ायर होती है, चाहत होती है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। तो क्या किया, बीर ने उसकी स्किन जला दी। शी स्मेल्ड द ओडर ऑफ बर्निंग स्किन एंड फ्लेड फ्रॉम द हाउस टू हर प्लैंक्विन। तो क्या हुआ कि उसने जब देखा, उसको खुशबू आई उसकी स्किन महकने की, उसकी स्किन जलने की, तो वो उस राजमहल से उड़ते हुए सीधे प्लैंकिन गई जहाँ वो रहती थी। टेलिंग द कैरियर्स टू वॉक ऑन, और कैरियर्स जो उसके साथ थे उनसे कह दिया कि तुम लोग आगे चलो। बिफोर दे हैड गॉन फार शी स्लिप्ड आउट अनसीन, और जब तक वो पहुँचे वो गायब हो चुकी थी। बीर वॉज वेरी हैप्पी एट वॉट ही थॉट वॉज द सक्सेस ऑफ हर वेंचर। तो बीर बहुत खुश था क्योंकि उसने जो सोचा था वो हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब वो उसके साथ हमेशा रहेगा। बट when he lifted the curtain of planking to look at his transformed wife, he found she was not there। तो क्या हुआ कि जब उसने पर्दा उठाया प्लैंकिन का देखने के लिए कि उसकी पत्नी कैसी है, तो उसने देखा कि वहाँ पर वो थी ही नहीं। एट दिस ही बिकेम अनकॉन्शियस, और ये देखने के बाद वो बहुत परेशान हो गया। व्हेन ही केम अनकॉन्शियस, मतलब ये देखने के बाद वो बेहोश हो गया। तो जब वापस से व्हेन ही केम बैक टू हिज सेंसेस, तो जब वो वापस से सेंसेस में अपने आया, ही फाउंडेड दैट ही वॉज हेल्पलेस एंड विदाउट अ कंपेनियन। तो उसने ये पाया कि वो हेल्पलेस है और बिना किसी साथी के। ही वॉन्टेड हिज वाइफ एंड कुड नॉट एंड्योर हर एब्सेंस इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो क्या चाहिए, वो अपनी पत्नी चाहता था और उसकी एब्सेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था शॉर्ट टाइम के लिए भी। थिंकिंग दैट लाइफ विदाउट हर वॉज नॉट वर्थ लिविंग। तो वो ये सोचा था कि उसके बिना ज़िंदगी जीना कोई जीना है। ही थॉट द bearers might have stolen her away and had them beaten and whipped but to no purpose। लेकिन उसने सोचा कि किसी ने उसको किडनैप कर लिया है और उसको अपने पास रखे हुए है और उसको मार पीट रहा है, परंतु कोई उसके पीछे का पर्पस नहीं था। When he could not find her, he set out barefooted for the jungle in search of her। और जब वो उसे नहीं पा सका तो वो नंगे पैर निकल गया जंगल में उसकी तलाश में। आफ्टर सेवरल डेज जर्नी ही रीच्ड अ प्लेस वेयर अ साधु लिव। तो बहुत दिनों की जर्नी यानी कि कई सारे दिनों तक वो यात्रा करता रहा उसे ढूंढने के लिए, इधर उधर जाता रहा। पर कई दिनों बाद वो एक साधु के घर पहुंचा, एक जगह पहुंचा जहाँ साधु रहता था। ही सर्व्ड दिस साधु फॉर सम डेज, और उसने उस साधु की सेवा की कुछ दिन। वन डे द साधु आस्क्ड हिम हिज ऑब्जेक्ट। एक दिन साधु ने उससे पूछा कि यहाँ क्यों आए हो। ही रिलेटेड द होल स्टोरी। एट द एंड ही आस्क्ड द साधु अबाउट हिज वाइफ एंड हाउ कुड ही फाइंड हर अगेन। तो उसने पूरी बात बता दी साधु को, और आखिरी में उससे भी पूछा कि बताइए मैं कैसे अपनी पत्नी को पा सकता हूँ वापस से। द साधु टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वॉज एट दैट टाइम इन अ प्लेस फ्रॉम विच इट वुड बी डिफिकल्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट हर बैक विदाउट साधुज हेल्प। तो क्या हुआ कि साधु ने उसको बताया कि उसकी पत्नी उस जगह पर है जहाँ पर अभी तो बहुत मुश्किल या तो लगभग नामुमकिन ही है उसको वापस पाना बिना साधु की मदद के। ठीक है।
So this is for today, and only this much is left, so I'll complete this tomorrow, and this chapter will be completed. So thank you.